Good morning, you all. Today we will discuss Chapter 5 History, the Uprising of 1857 और The Revolt of 1857 भी कह सकते हैं हम लोग. अपराइजिंग का मतलब यहाँ पर होता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी. दैट मीन्स गवर्नमेंट का विरोध करना. ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का विरोध करना, यह है अपराइजिंग. और इसको हम लोग द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं. तो जब हम रिवोल्ट कहेंगे तो ये एक ब्रॉडर सेंस होगा. दैट मीन्स रिवोल्ट जो होगा ये भी एक प्रोटेस्ट है, किंतु ये मास प्रोटेस्ट है और ये एक वायलेंट प्रोटेस्ट भी है. किंतु अपराइजिंग जनरली ये एक वायलेंट नहीं होता है. जो भी हो, द अपराइजिंग ऑफ 1857 जो है इसका डिफरेंट नेम से कहीं रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते, और बेसिकली ब्रिटिशर्स को देखेंगे तो ब्रिटिशर्स इसको सिंपल सिपोई म्यूटिनी कहते हैं. सिपोई मतलब सोल्जर्स, और म्यूटिनी कहने का मतलब यहाँ पर इन लोगों का प्रोटेस्ट. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स 1857 का जो रिवोल्ट है इसको सिंपल जो इंडियन सोल्जर्स जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर में इंडिया में काम कर रहे थे, वो लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ पॉलिसी से नाराज हुए थे और उन लोगों ने विरोध किए. सिंपल इतना ही कहते हैं. और इंडियन हिस्टोरियंस इसको कहते फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. दैट मीन्स इंडियन हिस्टोरियन इस 1857 का रिवोल्ट को एक बड़ा सा दर्जा देते, किंतु इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट मीन्स यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है, इसको सिंपल एक सोल्जर्स द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ पॉलिसी का विरोध करना, इतना ही बताते हैं. ओके, जो भी हो, ये 1857 का जो रिवोल्ट जो है, हम लोग तो रिवोल्ट कहेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन से तो हमारा सेंटिमेंट जुड़ा है इसके साथ, तो हम लोग इसको एक रिवोल्ट का ही दर्जा देंगे. और इसका डिफरेंट नेम्स देते हैं लोग, जैसे कि ग्रेट रिबिलियन भी कहते हैं, 1857 का रिवोल्ट भी कहते हैं, या तो अपराइजिंग ऑफ 1857 बोले, या तो सिपोई म्यूटिनी बोले, या तो डिफरेंट नेम्स से. तो हम बात करते इस रिवोल्ट का जो कॉजेस क्या है, तो दैट मीन्स ये रिवोल्ट होने का मेन कारण क्या है. तो फर्स्ट कॉज यहाँ पर पॉलिटिकल कॉज डिस्कस करते हैं. तो पॉलिटिकल कॉज में नंबर 1 यही चीज़ आते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस many policies like doctrine of lapse, subsidiary alliance, the policy of paramountcy. तो इस तरह का बहुत सारा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके बहुत सारा इंडियन टेरिटोरी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टेरिटोरी में एनेक्स किया. दैट मीन्स मिलाया, जिसके चलते इंडियन रूलर्स यहाँ पर नाराज थे. तो कभी न कभी यहाँ पर विरोध तो होना था, युद्ध तो होना ही था. ओके, और दूसरा ये पॉलिटिकल कॉज था, रूलर ऑफ अवध वजीद अली शाह, इनको डिपोज किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस. प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना, ऑफ मिस गवर्नेंस मतलब कि वजीद अली शाह सही ढंग से रूल नहीं कर रहे बोल करके ऐसा बहाना करके उनको पद से हटाया गया, अवध का रूलर को. तो यहाँ पर भी अवध का जो पीपल जो है ब्रिटिश, दैट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे. और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव द नेम ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम द क्वीन. दैट मीन्स उस समय जो क्वीन मिंटिंग होता था, जो दैट मीन्स क्वीन जो छपता था, तो इस पर मुगल एम्परर का नाम होता था, और इस नाम को ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मुगल एम्परर का नेम को ही इंग्लिश इंडिया कंपनी ने क्वीन से हटा दिया, ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे इंडिया से, इंडियन पीपल का दिल और दिमाग से मुगल एम्परर का नेम सब समय के लिए हट जाए. ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि मुगल एम्परर का नेम क्वीन पर रहे. दैट मीन्स मुगल एम्परर का नामो निशान मिटाना चाहते थे वो लोग. तो यहाँ पर इंडियन रूलर्स और यहाँ पर इंडिया का पीपल नाराज हुए. और इसी तरह से डलहौजी ने अनाउंस किया 1849 में दैट आफ्टर बहादुर शाह जफर के बाद उसका जो सक्सेसर जो होंगे वो रॉयल टाइटल का यूज़ नहीं करेंगे, और
बाकी जो प्रिविलेजेस दैट मीन्स बहुत सारा अधिकार वगैरह जो मुगल एम्पायर को मिलता था वो भी उन लोगों को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1849 में ही डलहौजी ने अनाउंस कर दिए कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल एम्पायर का जो सक्सेसर जो है वो लोग रेड फोर्ट भी छोड़ देंगे और इन लोगों को जो अधिकार वगैरह स्पेशल प्रिविलेजेस जो मिलता था दैट मीन्स अधिकार वगैरह ये भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी लोगों का नाराजगी अब जरूर होना ही था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ओके, अब हम लोग देखते सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस में क्या था, 1849 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया। तो ये था तो अच्छा ही, किंतु इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे दैट मीन्स पुराना विचारधारा का जो इंडियंस जो थे इन लोगों को ये ऐसा लगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदू रिलीजियन पर इंटरफेयर कर रहे, हस्तक्षेप कर रहे, तो इसीलिए वो लोग नाराज हो गए। और इसी तरह से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। दैट मीन्स विडो मीन्स विधवा जो है, दैट मीन्स जिनका हस्बैंड गुजर गए, तो इन लोगों को भी 1856 में एक एक्ट पास करा करके कि ये लोग भी शादी कर सकते हैं, ऐसा कानून लाया। और इसके कारण भी इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल जो है दैट मीन्स इंडिया का पुराना विचारधारा का जो व्यक्ति जो है वो लोग नाराज हो गए, क्योंकि ये लोग मानते थे कि जिनका हस्बैंड मर गए तो उनको पूरा ज़िंदगी एक वाइट कपड़ा पहन करके हस्बैंड के लिए इस तरह से उनका शोक में जीना है। तो यहाँ पर जैसे ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ तो इंडियन ऑर्थोडॉक्स पीपल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हुई। ठीक है, और इसी तरह से देखेंगे देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स सोसाइटी में भेदभाव था इंडियंस के अगेंस्ट में। और जेनरली इंडियंस लोग जब भी ट्रेन से सफ़र करते थे तो फर्स्ट क्लास से इंडियंस को सफ़र करने का कोई परमिशन नहीं था, चाहे आप जितना भी रिच क्यों ना हो, आप जितना भी पैसा क्यों ना दे, आपको फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करने का परमिशन नहीं था। दैट मीन्स सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक एंड वाइट पर। ठीक है, और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो इम्पोज टैक्स। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगाया, ज़मीन पर तो लगाए, ठीक है, साथ साथ ये लोगों ने टेम्पल्स का लैंड और मॉक्स का लैंड दैट मीन्स मंदिर और मस्जिद का जो ज़मीन है उस पर भी टैक्स लगाया। तो यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम जो रिलीजियस पीपल है वो लोग नाराज़ हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है इंडियंस लोगों का, कभी न कभी तो ज्वालामुखी बन करके फटना ही था। ओके, अब इकोनॉमिक कॉजेस देखेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज वेरी हाई टैक्स। इकोनॉमिक कॉजेस में फर्स्ट पॉइंट यही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टैक्स इम्पोज किया इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा था। तो टैक्स ज़्यादा इम्पोज करने के कारण यहाँ पीपल का जो कंडीशन जो रहा बहुत ही ख़राब रहा और इन लोगों को अपना ज़मीन छोड़ करके कहीं और ऑड जॉब भी करना पड़ा। दैट मीन्स छोटा छोटा और भी डिफरेंट जॉब करना पड़ा। दैट मीन्स इन लोगों का कंडीशन बहुत ही बदतर हुआ। और दूसरा पॉइंट है इंडियन गुड्स वर हैवीली टैक्स्ड इन ब्रिटिश मार्केट। दैट मीन्स इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स इंग्लैंड का मार्केट में सेल होता था उसके लिए ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया गया ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स ब्रिटेन का मार्केट में सेल हो न सके। और इसी तरह से जब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया पर इंपोर्ट होता था तो इस पर कोई टैक्स नहीं था ताकि इजीली चीप रेट में इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स सेल हो सके। तो इससे भी इंडियन मर्चेंट्स यहाँ पर नाराज हुए। इसी तरह से ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशीन मेड गुड्स, बेसिकली टेक्सटाइल का ही बात करते, कपड़ा का, ये मशीन मेड कपड़ा जो है आपका मशीन द्वारा बना हुआ कपड़ा इंडियन मार्केट में लाए और ये सस्ता भी था। तो इसके कारण जो इंडियन ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री जो था इन लोगों का मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हुआ। तो यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है ये लोग नाराज हुए। इसी तरह से मिलिट्री कॉजेस देखते हैं। तो मिलिट्री कॉजेस में ये है
Indian soldiers were given very low salary in comparison of British soldiers. सेम काम में सेम पोस्ट में इंडियन सोल्जर्स को सैलरी कम मिलता था और इंग्लिश सोल्जर्स को ज़्यादा मिलता था। तो यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स नाराज़ थे। दूसरा, इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट गिवन अलावेंसेस, दैट मीन्स सैलरी के अलावा भी और बाकी जो बेनिफिट वगैरह जो मिलता था ये इंडियन लोगों को नहीं मिलता था, किंतु ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। दैट मीन्स इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलता था किंतु ब्रिटिश सोल्जर्स को मिलता था। और इंडियन सोल्जर्स को कोई सेटिस्फैक्टरी प्रमोशन भी नहीं मिलता था, चाहे वो कितना भी कैपेबल क्यों ना हो। दैट मीन्स हाईएस्ट पोस्ट ही अगर किसी इंडियन को मिलता था मिलिट्री में तो वो था सूबेदार का। तो इसीलिए भी इंडियंस लोग यहाँ पर नाराज़ थे, दैट मीन्स मिलिट्री नाराज़ थे। और 1857 में कंपनी ने एक एक्ट पास किया और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है उस एक्ट का नाम। और उस एक्ट का अकॉर्डिंग जो भी न्यू रिक्रूट होता था, दैट मीन्स मिलिट्री में जो भी न्यू ज्वाइन करते थे उनको कभी भी कहीं भी भेज सकते थे, फॉरेन कंट्री में भी जहाँ पर ज़रूरत हो। तो इससे भी यहाँ पर इंडियन जो सोल्जर्स जो है वो नाराज़ थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये सारा रीजन था 1857 का जो रिवोल्ट होने का। और मेन रीजन का अगर बात करेंगे, दैट मीन्स इमीडिएट कॉज, दैट मीन्स 1857 में जो रिवोल्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ वो है इमीडिएट कॉज। और अभी तक जितना भी हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज जो बात की है वो तो बैक सपोर्ट है। दैट मीन्स इस तरह से लोग नाराज़ ऑलरेडी थे। और जैसे ही यहाँ पर एक इमीडिएट कॉज मतलब जो मेन रिवोल्ट होने का जो मेन कारण क्या था, जैसे ही यहाँ पर एक चिंगारी जैसे जलने लगी तो ऑटोमेटिकली जो नाराज़ थे लोग पॉलिटिकल कॉज के कारण, इकोनॉमिक कॉज के कारण, मिलिट्री कॉजेस के कारण, तो यहाँ पर सब लोग का नाराज़गी यहाँ पर एक ज्वालामुखी बन करके आए और एक रिवोल्ट मास प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में इंडिया में। तो ठीक है, इमीडिएट कॉजेस का बात करेंगे। 1857 में अ न्यू राइफल was introduced and name of the rifle was Enfield rifle. एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी में, इंडिया में, ठीक है। और ये जो राइफल जो था इसका कार्टरेज जो था ये एक ग्रीस्ड पेपर से कवर किया हुआ रहता था। इसका जो कार्टरेज जो है इसको एक ग्रीस्ड पेपर से कवर किया हुआ रहता था। और यहाँ पर एक र्यूमर फैला, दैट मीन्स अफवाह फैला कि वो ग्रीस्ड पेपर जो है वो फैट ऑफ काउ एंड पिग, दैट मीन्स काउ और पिग का फैट से बना है, ठीक है। यही र्यूमर फैला। दैट मीन्स जो एनफील्ड राइफल का जो कार्टरेज जो होता था वो रैप, दैट मीन्स कवर किया होता था एक ग्रीस्ड पेपर से, और उसमें जो ग्रीस जो है जनरली काउ एंड पिग का फैट से बना है, ऐसा अफवाह इंडिया में फैला। और यहाँ पर उस गन को, दैट मीन्स राइफल को लोड करने से पहले जो आपके ग्रीस्ड पेपर है उसको दांत से बाइट करना होता था, तीत से बाइट करना होता था। तो यहाँ पर जो हिंदूस लोग जो है तो ये लोग यहाँ पर नाराज़ इसीलिए हुए क्योंकि ये लोग जो काव जो है इसको माता मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, तो उसका मीट तो खाएगा नहीं। और इन लोगों को यहाँ पर यही र्यूमर फैला है ऑलरेडी कि वो जो ग्रीस्ड पेपर है काऊ का फैट से बना है। और इसी तरह से मुस्लिम सोल्जर्स का बात करेंगे, ये लोग भी पीक, दैट मीन्स सुअर जो है उससे दूर ही रहते हैं। और यहाँ पर र्यूमर था कि जो ग्रीस्ड पेपर है पीक का फैट से बना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में थे और यहीं से आपका विरोध शुरू होते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले सोल्जर्स थे आपका मंगल पांडे जो बंगाल से थे, ठीक है। दैट मीन्स दिए इमीडिएट कॉज रिवोल्ट का। थैंक यू।